Hello and Assalamu alaikum. My name is Numan Ali Awan and welcome to the next part of detailed SEO session. आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ SEO. There are three types of SEO. उसमें ब्लैक हैट SEO, वाइट हैट SEO एंड ग्रे हैट SEO आता है. आज की इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसी टाइप ऑफ SEO है जो रिकमेंडेड है और कौन सी ऐसी टाइप ऑफ SEO है जो रिकमेंडेड नहीं है. सबसे पहले हमारे पास आती है वाइट हैट SEO. अब वाइट हैट SEO क्या है? बेसिकली गूगल ने जो है कुछ गाइडलाइंस या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं. अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए SEO करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आप वाइट हैट SEO कर रहे हैं. इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा. लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं SEO की सर्विसेज दे रहा हूं और मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं SEO की सर्विसेज दे रहा हूं और मैंने उसको प्रमोट करना है. अब उसके लिए मेरे पास वाइट हैट SEO क्या है? उसके लिए मेरे पास वाइट हैट SEO ये है कि जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर जो मैं कंटेंट डालूं वो 100% यूनिक होना चाहिए. उस वेबसाइट के लिए जो मैं बैकलिंक्स लूं वो बैकलिंक्स 100% रेलिवेंट टू माय वेबसाइट होने चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं SEO की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मेरे लिए जो रेलिवेंट वेबसाइट्स होंगी वो वाली वेबसाइट्स होंगी जो जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कंटेंट होगा या जिसके ऊपर SEO के हवाले से कंटेंट होगा. इसी तरीके से अगर मैं उन वेबसाइट्स को अप्रोच करता हूं और वहां पे कंटेंट पब्लिश करा के अपनी वेबसाइट के लिए लिंक ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक 100% रेलिवेंट वेबसाइट से बैक लिंक ले रहा हूं. तो ये कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है. अगर आप उसकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को 100% फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप SEO में आपको जो रिकमेंडेड होता है वो वाइट हैट SEO ही होता है. उसके बाद हमारे पास आती है ब्लैक हैट SEO. अब ब्लैक हैट SEO क्या है? ब्लैक हैट SEO से मुराद ये है कि आप टोटली गूगल की गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं. लेट्स सपोज गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 100% यूनिक कंटेंट होना चाहिए, जबकि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट, प्लेजराइज कंटेंट, किसी और की वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट किया हुआ है, या फिर आप जो बैकलिंक्स ले रहे हैं वो टोटली इररेलेवेंट वेबसाइट से ले रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मेरी अगर SEO की वेबसाइट है तो मुझे SEO की ही वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाली वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए. मैं उससे हट के अगर किसी क्लॉथिंग ब्रांड की स्टोर से लिंक ले रहा हूँ, या मैं किसी अडल्ट टाइप साइट से लिंक ले रहा हूँ, या मैं बिल्कुल लो क्वालिटी स्पैमिंग वाली वेबसाइट से लिंक ले रहा हूँ, तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ ब्लैक हैट SEO और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप ऑफ SEO आती है वो आती है ग्रे हैट SEO. ग्रे हैट SEO क्या होता है? ग्रे हैट SEO जो होती है ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट एंड ब्लैक हैट होता है. होता ये है कि अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो मेरे ख्याल से 90% लोग जो है वो ग्रे हैट SEO को फॉलो कर रहे होते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि आपको वाइट हैट SEO में क्योंकि SEO में आपको बैकलिंक्स लेने होते हैं और बैकलिंक्स जो आपने लेने होते हैं गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो कहता है कि आप 100% रेलिवेंट वेबसाइट से लें. जब मैं अगर SEO की सर्विसेज दे रहा हूँ और जो मेरा 100% रेलिवेंट वो कोई ऐसी वेबसाइट है जो खुद SEO की सर्विसेज ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेरा कंपैटर है. तो मेरा कंपैटर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी वेबसाइट ऊपर जाए उसकी वजह से. तो इस वजह से हमें इस तरह के बैकलिंक्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो हम फिर इस केस में आके ग्रे हैट वाली प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं. अब ग्रे हैट क्या होता है कि ऐसी वेबसाइट्स जो काइंड ऑफ अ जेनेरिक वेबसाइट्स होती हैं जिस पे मल्टीपल कैटेगरीज बनी होती हैं, ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जिनको आप जेनेरिक ब्लॉग्स कहते हैं. मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, उसके अंदर पॉलिटिकल न्यूज़ भी है, उसके अंदर स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी है, उसके अंदर पूरा एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी बनी हुई है. टेक्नोलॉजी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी डिस्कस हो रहा है, AI भी डिस्कस हो रहा है और इससे मिलती जुलती बाकी भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं. अब अगर मैं SEO के हवाले से अपना एक कंटेंट लिखता हूँ और उस वेबसाइट पे पब्लिश कराता हूँ और वहाँ से मैं अपनी वेबसाइट के लिए बैक लिंक ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक ग्रे हैट प्रैक्टिस के थ्रू बैक लिंक ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो वेबसाइट है वो एक जेनेरिक वेबसाइट है, वो 100% रेलिवेंट टू माई नीश नहीं है. तो ये जो ग्रे हैट SEO है इससे गूगल आपकी वेबसाइट्स को पेनलाइज तो नहीं करता, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देने में. तो ये कुछ केसेस ऐसे
ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو 100% ریلیونٹ ویب سائٹ سے بھی لنک مل جاتے ہیں. اگر وہ مل جائیں تو آپ اس پریکٹس کے ساتھ جائیں, 100% وائٹ ہیٹ SEO کریں. اگر وہ نہیں ملتے تو پھر آپ گرے ہیٹ SEO کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے بلیک ہیٹ SEO جو ہے وہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.